नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये टॉपिक आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को समझ में आएगा, जो कि इसमें ज्यादा ही दिमाग लगना है। हाउ अफ्रीकन सहारा एम्पलीफाइड अ ड्रॉट इन एशिया। द हिंदू आज का जो संडे का एडिशन है उसमें एक आर्टिकल छपा है इसी टाइटल से। आप जाके उस आर्टिकल को देखिए। यहाँ पे ये बताया गया कि जो साउथ ईस्ट की कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, इनमें एक ड्रॉट आया था आज से 4000 से 5000 साल पहले। वो ड्रॉट किस लिए आया था उसके ऊपर कुछ स्टडीज कराई गई हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात कही गई, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसको कनेक्ट किया गया है सहारा डेजर्ट से। ये बोला जाता है कि सहारा डेजर्ट, जो डेजर्ट बना, ये जो सहारा का जो इलाका है, ये हमेशा डेजर्ट नहीं रहता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को मैंने काफी ढूंढ के निकाला है। ऐसा बोला जाता है कि आज की डेट में जो अफ्रीका का इलाका है, जहां इतना बड़ा सहारा का डेजर्ट है, ये हमेशा डेजर्ट नहीं था। ये डेजर्ट और ग्रासलैंड के बीच में वेरी करता है। यानी हर 20,000 साल में ये जो सहारा डेजर्ट है, ये ग्रासलैंड में बदल जाएगा और फिर ये ग्रासलैंड डेजर्ट में बदल जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह बताई जाती है कि जो अर्थ का टिल्ट है अपने एक्सिस पे, और हर 20,000 साल में जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, कि उस टिल्ट के ओरिएंटेशन में कुछ ऐसा फर्क आता है कि इस इलाके में जो सन की एनर्जी रिसीव होती है उसमें एक मेजर चेंज आता है, जिसकी वजह से ये जो आपका सहारा डेजर्ट अभी बना हुआ है, ये हर 20,000 साल के बाद ग्रासलैंड बन जाएगा और हर 20,000 साल के बाद डेजर्ट बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी क्या चल रहा है, 2020 एडी। तो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि 17,000 एडी में, जब तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला, हमारी हड्डियां के चूड़े तक नहीं बचेंगे, 17,000 एडी तक ये जो अभी सहारा डेजर्ट वाला इलाका है ना, तब तक ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो चुका होगा और वो ग्रीन हो चुका होगा, जहां पे आज की डेट में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टडी। आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां पे इस स्टडी को पढ़ सकते हैं। तो अगर 17,000 एडी में ये बन जाएगा आपका ग्रासलैंड, तो ऑब्वियस सी बात है ये डेजर्ट बनना कब शुरू हुआ होगा? 17,000 एडी से 20,000 साल पहले। यानी आप कह सकते हो कि 4,000 से लेके 3,000 बीसी के बीच में ये जो सहारा है, ये ग्रीन से डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ होगा, यानी ग्रासलैंड से डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ होगा। इस आर्टिकल में, जो कि हिंदू का आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे यही बोला गया है कि ये जो ग्रीन सहारा अपने आप को डेजर्ट में बदल रहा था ना, इसकी वजह से 4,000 से 5,000 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में भी एक ड्रॉट आया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इस इवेंट को किसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है? इस इवेंट को कनेक्ट किया जा रहा है डी अर्बनाइजेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपने मेरे को लंबे समय से फॉलो किया है, मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस देखी हैं, आप जनरल वीडियोस में भी कभी कभी मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोलते हो, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहर थे वहां पे। और उसके बाद क्या आया? वैदिक सिविलाइजेशन, जहां पे आर्यंस आते हैं। वो वैदिक सिविलाइजेशन रूरल सिविलाइजेशन थी। अभी लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक ये बोलता है कि जब एक जगह अर्बनाइज हो चुकी है तो वापस वो अर्बनाइज और होगी, एक डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, रूरल नहीं होगी। आप देखते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन, और बाद में जब ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन आएगी वो रूरल सिविलाइजेशन होगी। तो डिमोशन हो गया, नीचे की तरफ चले गए। ऐसा क्यों हो गया? इसके बहुत से कारण दिए गए। एक कारण तो ये दिया गया कि भैया जो हड़प्पन लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये पीस लविंग लोग थे, इनको आके आर्यंस ने मार दिया। दूसरा ये लॉजिक दिया गया कि भैया सूखा आ गया, नदियां सूख गई, नदियों ने अपना पैटर्न शिफ्ट कर दिया। तो ये जो डी अर्बनाइजेशन बोला गया है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई है, ये कहीं ना कहीं इसी टेम्परेचर चेंज की वजह से बोला गया। और ये टेम्परेचर चेंज कब हो रहा है? आज से 4,000 से 5,000 साल पहले। आज से 4,000 से 5,000 साल पहले आप देखोगे इराक, नॉर्थ ईस्ट सीरिया, साउथ ईस्ट टर्की, यहां पे एक अंपायर राज करता था, अकाडियन अंपायर। ये जो अकाडियन अंपायर था, ये बिल्कुल राइस पे था। कहा जाता है कि इस अकाडियन अंपायर के दौरान ही ये जो सहारन डेजर्ट वाला इलाका था, उस समय पे जो ग्रासलैंड था, डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। और ये पूरा का पूरा जो मेसोपोटामिया का इलाका था, ये भी यहां पे भी जो गर्मी थी वो गर्मी बढ़ने लगी, जिसके चलते अकाडियन अंपायर की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक गई। और ये जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस का जो पैटर्न है, ये बहुत सारी और स्टडीज के थ्रू भी उभरता हुआ नजर आ रहा है। ये पैटर्न लगभग 2200 बीसीई में दिखता है। अभी चल रहा है 2020 एडी, और 2200 तो आप कह सकते हो 4220 साल पहले अभी, यानी अभी 4,000 से 5,000 साल पहले की यहाँ पे बात हो रही है।
ओके, यहां पे आपको ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दिख रहे हैं, ये म्यांमार दिख रहा है, थाईलैंड दिख रहा है, लाओस दिख रहा है, वियतनाम दिख रहा है, कंबोडिया दिख रहा है। इस पे आते हैं, पहले थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे चीजें देख लेते हैं। अभी रिसर्चर्स ने ये बोला है कि भाई देखिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो ड्रॉट आया था वो कहीं ना कहीं सहारा का जो ग्रासलैंड से डेजर्ट बदलने का जो प्रोसेस था ना, उसकी वजह से आया है। इसके लिए रिसर्चर्स ने क्या किया, तो साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सी कंट्रीज में ताकि उन्होंने कुछ एनालिसिस की, तो वियतनाम के मिनरल डिपॉजिट्स को देखा, ठीक है। फिर उन्होंने और भी बहुत सी रिसर्च की है, जैसे कि लाओस की स्टेलेगमाइट्स सैंपल्स को देखा है। स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं मैं पहले आपको समझा चुका हूं, अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो एक दैट इज अ टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट वीडियो। फिर जो भी सैंपल्स निकले हैं इन केव से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के, वहां पे ऑक्सीजन लेवल्स, कार्बन आइसोटोप के लेवल, मेटल ट्रेस देखे गए हैं, क्लाइमेट मॉडलिंग की गई है, पैलियो क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और ये देखा गया है कि भैया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो क्लाइमेट चेंज का पैटर्न आया है ना, वो कहीं ना कहीं उसी समय पे आया है जिस समय पे सहारा में गर्मी आनी शुरू हुई थी। यानी सहारा जो कि एक ग्रासलैंड था, जब उसने अपने आप को डेजर्ट में कन्वर्ट करना शुरू किया, उसी समय पे ये सब चीजें साउथ ईस्ट एशिया में हो रही थी। और बहुत सारी स्टडीज ने यह भी बोला है कि उसी समय पे यही सब चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाके में भी हो रही थी। फिर उस समय पे और क्या चीजें निकल के आई कि देखिए, गर्मी पड़ने लगी, प्लांट ग्रोथ कम होने लगी, प्लांट ग्रोथ कम होने की वजह से जो एयरबॉर्न डस्ट थी वो बढ़ गई। प्लांट कम था, अभी प्लांट कम होगा तो सॉइल को पकड़ने के लिए कुछ है नहीं, सॉइल को पकड़ने के लिए है नहीं तो बहुत सारी डस्ट हवा में उड़ेगी। फिर आप देखोगे इंडियन ओशन की कूलिंग हुई और कुछ एल नीनो टाइप इवेंट्स बन गए। इसको मैप में समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से आके हमारे वेस्टर्न कोस्ट को हिट करता है, खूब पानी बरसता है। यही साउथ वेस्ट मानसून आपका म्यांमार, थाईलैंड और इस इलाके में भी बारिश कराता है। अभी होगा क्या कि ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पे, अगर ये इंडियन ओशन कूल डाउन होने लगा, अगर ये कूल डाउन होने लगा तो ये जो इंटेंसिटी है ना इस साउथ वेस्ट मानसून की विंड की, ये इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये विंड इंटेंस तब होती है जब ये लो प्रेशर सिस्टम की तरफ भागेगी। और अगर ये इंडियन ओशन का इलाका ठंडा होने लगा तो वो लो प्रेशर सिस्टम हाई प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपको, अगर आपने देखी है तो। और अगर ये विंड पैटर्न टूटा तो ऑब्वियस सी बात है इन इलाकों में पानी नहीं बरसेगा, और इन इलाकों में जब पानी नहीं बरसेगा तो ड्रॉट प्रोनाउंस होगा। और ये सब कब हो रहा था, जब साउथ ये जो जब आपका सहारा डिजर्ट था वहां पे भी ड्रॉप आ रहा था, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट था वहां पे भी ड्रॉट आ रहा था, और साउथ ईस्ट एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था वहां पे भी ड्रॉट आ रहा था। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि ये ड्रॉट आ रहा था, ये पता कैसे चला, इसकी रिसर्च किसने की? देखिए, कैथलीन जॉनसन करके एक लेडी है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है अर्थ सिस्टम साइंस की एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एंड वन ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑथर्स ऑफ द पेपर पब्लिश्ड इन नेचर कम्युनिकेशन। ये जब कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक पेपर के आधार पर बता रहा हूं जो कि नेचर कम्युनिकेशंस में छपा है, और इसमें वन ऑफ द एसोसिएट प्रोफेसर कौन है? कैथलीन जॉनसन। इनका क्या बोलना है? दिस अल्टीमेटली लेड टू लार्ज रिडक्शन इन मॉनसून मॉइस्चर ओवर साउथ ईस्ट एशिया दैट लास्टेड मोर देन 1000 ईयर। मतलब कि ये जो सहारा का ग्रासलैंड से डिजर्ट बदलने का जो प्रोसेस था वो किसी तरीके से कहां पहुंचा? आपका साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया के बगल में जो इंडियन ओशन था, यहां पे ठंडी सी आने लगी, हाई प्रेशर होने लगा, ड्रॉट यहां पे कंपाउंड होने लगा। जब ड्रॉट यहां पे कंपाउंड होने लगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे गर्मी पड़ने लगी। गर्मी पड़ने लगी, जो फिनोमिना था ना गर्म होने का, यह 1000 साल तक चला है। इसके चक्कर में इसी फिनोमिना के साथ बोला जा रहा है डी अर्बनाइजेशन ऑफ ग्रीन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जुड़ा हुआ है, और जो अकाडियन अंपायर का कोलैप्स है मेसोपोटामिया में, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशन इसके साथ अफेक्टेड सीधे सीधे नजर आ रही है। इनफैक्ट कहा जाता है कि चाइनीज सिविलाइजेशन भी इसके साथ अफेक्टेड थी, बट उसमें अभी नहीं जाते हैं। अभी जो कुछ भी इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में छपा है मैं आपको यही बता रहा हूं। तो अकाडियन अंपायर ऑफ मेसोपोटामिया, इसकी वजह से डाउनफॉल हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डी अर्बनाइजेशन हुआ उसकी वजह से, और साउथ ईस्ट एशिया में चेंजेस आए। अभी आप देखोगे कि साउथ ईस्ट एशिया में ये जो ड्रॉट चेंजेस आए, इसका पता कैसे चलाया रिसर्चर्स ने। रिसर्चर्स अब 4000 साल पहले क्या हुआ ये हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस को यहां पे रिसर्च किया गया। आप देखोगे ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसी पीरियड में यहां पे कल्टीवेटेड सीरियल मिलेट्स उगाए जाने शुरू हुए। मिलेट एक हार्डी क्रॉप होती है, ठीक है। उसके बाद राइस उगने लगा नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड में,
अभी क्या है दोस्तों कि आप बोलोगे इन क्रॉप के उगने से क्या होता है। बात यह है कि ये वाली क्रॉप्स इन इलाकों में इस टाइम से पहले नहीं उगाई जाती थी। ठीक है, इन क्रॉप्स को इस टाइम पे इन इलाकों में उगाया जाना शुरू किया गया। तो कहीं ना कहीं इन क्रॉप्स को जो उगाए जाने का टाइम पीरियड है और इस ड्रॉट का जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ ना कुछ कंटेक्चुअल कनेक्शन है, ऐसा ये पेपर बोल रहा है। फिर ये बोला जा रहा है कि भैया जब हमने डीएनए सीक्वेंसिंग की ह्यूमन जेनोम्स की उस समय पे, तब पता चला कि इस समय पे यानी कि लगभग 4000 साल पहले बहुत तगड़ा पॉपुलेशन चेंज हुए थे मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में, और बहुत सारा एमिग्रेशन हुआ था इस इलाके से, यानी इस इलाके में एक भारी तादाद में लोग निकल के बाहर गए थे। ये सब बातें उन्हें किससे पता चली? डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जेनोम से। तो इस पूरी रिसर्च के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये 4000 से 5000 साल पहले इस इलाके में एक बहुत बड़ा ड्रॉट आया और उस ड्रॉट के चलते लोग बहुत भारी मात्रा में यहां से बाहर निकल के गए। कहा जा रहा है कि ये ड्रॉट इस फिनोमिना के साथ एसोसिएटेड था जिस फिनोमिना के चलते जो आपका ग्रासलैंड सहारा डेजर्ट था, सॉरी ग्रासलैंड जो था सहारा का वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके चलते इस साउथ ईस्ट एशिया वाले इलाके में सूखा पड़ा, उसी के चलते हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डी अर्बनाइजेशन हुआ। तो जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आए और कंटेक्चुअली आप अपने आंसर को थोड़ा रिफाइन करना चाहो तो इस स्टडी को आप कोट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। गुड बाय।